हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम माय यूट्यूब चैनल नीलम विलेज व्लॉगर। स्वागत है आपका मेरे इस न्यू व्लॉग में। और ये है सुबह का टाइम और मैं खा रही हूँ थायराइड की दवाई। थायराइड की दवाई खाने के बाद जब मैं सुबह उठी थी तो मैंने सैर वैर की थी, योगा शोगा किया था। तो उसके बाद मैं यहाँ बैठ के दवाई खा रही हूँ। और मैंने सब्जी को भी, हाँ, सब्जी हमने ना रात ही को चीर दी। सिर्फ सुबह आलू चीरे थे। रात को ही हमने शिमला मिर्च वो चीर के रख दिए थे। और फिर मैंने ना यहाँ सब्जी चीर के रख दिया। और ना फिर मैंने उसके बाद कुछ भी छूट नहीं किया। पता नहीं क्यों नहीं छूट किया, मेरे को याद नहीं है। ये मैंने प्याज रखे हुए हैं। और फिर ना मेरे को ना मेरे पार्सल आया था, फ्लिपकार्ट से मेरा पार्सल आया था। पहले तो उस डिलीवरी बॉय ने मेरे को बोला कि आपका पार्सल आ गया है तो आके ले जाओ। मैंने बोला ठीक है, मैं अभी आती हूँ। कितने का पार्सल? तो उसने बोला मेरा पार्सल है, आपका पार्सल है 220 का। उसने मेरे से झूठ बोला। मैंने बोला ठीक है, मैं अभी आती हूँ। मैं 220 रुपये लेके आई। और फिर ये देखो, ये पार्सल ना अभी ढूंढ रहा है। इसको कैसे पता चला कि पार्सल 220 का है? इसने ना कम से कम भी ना 3-4 मिनट लगा दिए पार्सल ढूंढने में ही कि आपका पार्सल पता नहीं कौन सा है। ये वाला था हमारा पार्सल। पर ना इसके ऊपर ना कुछ भी नहीं लिखा हुआ था कि कितने का है कितने का नहीं। पर ना ये ना सुबह ही आ गया था, मेरे 11 बजे के करीब आ गया था ये पार्सल मेरा। फिर उसने मेरे से ये पार्सल लिया, मैंने उसे पैसे दे दिए। और उसने मेरे से पैसे ले लिए। तो फिर ना मैंने वो उससे पूछा कि मैसेज नहीं आया। बोलता वो बाद में आएगा मैसेज। मैंने बोला ठीक है। मैं उसे कह भी रही थी कि नहीं, ये कम पैसे का पार्सल है, 100 तो कुछ पैसे का पार्सल है। तो वो बोल रहा था नहीं 220 का ही है। मैंने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर मैं उसके बाद कर आ गई। और फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। और फिर ये मैंने ना, मंगलवार का दिन था तो मैंने सोचा आज मंदिर जाते हैं। मैंने अपना सारा काम वाम ख़त्म किया और नहा धो के फिर मैं पहुंच गई मंदिर। फिर यहाँ मैंने कि मंदिर पहुंच के फिर मैंने सोचा आज चलो मत मंगलवार है तो माता रानी के दर्शन करते हैं। ऐसे तो हम रोज़ ही करते हैं क्योंकि ये हमारे घर के बिल्कुल ही पास ही है, क्योंकि ये हमारा ही मंदिर है, हमारा नहीं ये सभी का मंदिर है। और यहाँ मैंने माता रानी को स्नान करवाया। और फिर जो भी होता है फल फूल फल चढ़वाए, धूप बत्ती की, दिया जलाया, जो भी होता है ना वो सब किया। और उसके बाद आरती भी की थी, मैंने गणेश जी की आरती की थी। पर मैंने ना वो वीडियो में शूट नहीं की। और इसके बाद मैं आ गई थी घर। और इसके बाद ना मैं जब घर आई तो मैंने सबसे पहले ना एसी लगाया, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी थी भगवान, बड़ी गर्मी थी। कह रहे हैं सर्दी आ गई, सर्दी। मेरे को तो नहीं लग रहा कि अभी सर्दी आई। थोड़ा सा मौसम तो ठंडा हुआ है, सुबह का मौसम ठंडा होता है, पर दोपहर को तो बड़ी गर्मी होती है, साथ में रात को भी थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। और जब मैं फिर आई फिर मैंने एसी वेसी लगाया। फिर मैंने सोचा अब खाना खाने बैठती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह का कुछ नहीं खाया था, सिर्फ 1 कप चाय पी थी। और फिर मैंने सोचा चलो खाना खा लेते हैं, मंदिर से आके पहले खाना खा लेते हैं। फिर ये मैं नाइट सूट दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे को इतनी गर्मी लग रही थी। मेरे से ना कपड़े नहीं डलते, मैं हमेशा नाइट सूट ही डालती हूँ। घर में भी नाइट, जब कहीं बाहर जाना होता है तब सूट डाल लेती हूँ। जैसे किसी के घर जाना होता है या दुकान पे कहीं भी कुछ लेने वेने जाना होता है तो फिर मैं डाल लेती हूँ सूट। और ऐसे में मैं घर में नाइटी सूट डालती हूँ। और ये ना मैं आपको अलमारी दिखा रही थी। आज मैंने सोचा आज छुट्टी, मंगलवार का दिन है, कपड़े वपड़े तो धोने नहीं हैं, तो आज मैंने सोचा चलो इस अलमारी की कर लेते हैं सफाई। और ये मेरा पार्सल तो ठीक है, पर उस लड़की ने ना, जो डिलीवरी बॉय है ना, उसने मेरे साथ धोखा कर दिया। उसने पार्सल है 110 का और उसने मेरे से ले लिए 220। है तो उनकी गलती, पर कोई बात नहीं, आगे टाइम आ जब आएगा ना कोई और डील और ऑर्डर करूँगी ना फिर मैं बताऊँगी उसे। तो फिर वैसे भी कल मंगलवार था तो एकादशी भी थी, तो फिर मैंने अपने मन को कहा कि चलो दान ही सही। मैं समझ लूँगी कि मैंने दान ही कर दिया। और ये है
शाम 4 बजे का टाइम होगा, हाँ 4 साढ़े 4 बजे का टाइम होगा। और मैं ये आपको अलमारी दिखा रही हूँ। मैंने ना अलमारी दोपहर को नहीं, फिर ना खाना वाना खा के फिर मैंने ना रेस्ट करने लगी। और फिर रेस्ट वेस्ट करके और फिर ना मैंने सारे कपड़े निकाले, सारे कपड़े निकाल के अच्छी तरह से फिर उसको मैंने तय किया। सारे कपड़े निकाल के मैंने तय किए, साथ में मैं खाना भी बना रही थी और साथ में मैं ये भी काम कर रही थी। और फिर मैंने अच्छी तरह से न्यूज़पेपर भी बिछा दिए वहाँ। यहाँ ना थोड़े से बर्तन रखे हुए थे, इनको भी मैंने सेट करके रख दिया, क्योंकि मेरे पास ना बड़े बर्तन हैं, किचन में भी इतने बर्तन हैं। और ये थोड़े से एक्स्ट्रा रखे हुए थे। और ये मैं आपको दिखा रही थी कंबल, ये हमारा कंबल धुल चुका है। और ये मेरे कपड़े हैं। और मैं वेडनेसडे को करूँगी अपनी अलमारी की सफाई। अभी तो मेरे को आलस आ गया, एक ही अलमारी मैंने साफ़ की। तो फिर मैंने सोचा चलो आपको ना अलमारी दिखा देती हूँ जो मैंने लगाए हुए हैं कपड़े। हाँ, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ना सारे कपड़े ना सेट करके लगा दिए हैं। और जब मैं ये आपको दिखा रही थी कि मैंने सारे कपड़े अच्छी तरह से लगा दिए हैं, और फिर मैंने सोचा दूसरी अलमारी भी कर लेती हूँ, पर ना लेट बड़ी हो रही थी क्योंकि मैंने खाना भी बनाना था। और फिर मैं ये दिखा रही हूँ कि देख लो, ये वाली अलमारी का भी मेरा बुरा बुरा हाल है। इसकी बारी कल आएगी, यानी कि इसकी बारी आएगी वेडनेसडे को। देखते हैं होती है मेरे से या नहीं होती, पर कोशिश तो ज़रूर करूँगी अलमारी सेट करने की। और उसके बाद साथ में बना रही थी खाना और साथ में करती और थी ये हो वाले गया था काम। और शाम ये का मैं टाइम, दिखा रही हूँ आपको कंबल। शाम का टाइम हो गया था, अलमारी भी क्लीन कर ली थी। और साथ में मैंने आज थी एकादशी, और मैंने सोचा चलो तुलसी माता की दिया दिया जलाते हैं, अंदर भी दिया जलाते हैं। और फिर आज मंगलवार है, फिर शाम को हम आरती करने भी जाएंगे मंदिर। वो नहीं मैं दिखा सकी, उसके लिए सॉरी। फिर कभी दिखाऊंगी जब हम मंगलवार को सभी परिवार वाले इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर हम आरती करते हैं। ऐसे तो आरती सारे सभी करते हैं, यानी कि हर दिन करते हैं। मंगलवार को हम ना सारे परिवार वाले सारे इकट्ठे होकर आरती करते हैं। और ये है सुबह का टाइम, और सुबह को कर रही हूँ मैं सैर कर रही थी। और अंधेरा बड़ा था, क्योंकि करीब 5:30 का शायद टाइम था। मैं आपको दिखाऊंगी, पता नहीं दिखाया भी है मैंने टाइम या नहीं। और यहाँ मैं कर रही हूँ सैर। सैर वैर करने के बाद करूँगी योगा। और सुबह उठ कर ना ज़रूर सैर करनी चाहिए, क्योंकि इससे ना हेल्थ भी अच्छी रहती है। क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को कहा भी है कि आप ना सैर वैर किया करो बाहर की, वो करा करो, योगा वोगा भी किया करो, क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। क्योंकि मैं दवाई खाती हूँ ना, 4-5 साल से मैं दवाई खा रही हूँ। इससे बड़ा दवाइयों से ना हमेशा दवाइयों से ना कमज़ोरी आती है, कोई ताकतवर नहीं होता दवाइयों से। और इसके बाद फिर मैं गई थी, सैर वैर कर ली मैंने। फिर उसके बाद गई थी मैं अंदर। हाँ, अभी सारे सोए हुए थे, सिर्फ मैं ही उठी थी। जब ना सुबह मेरी एक बार आँख खुल जाए ना, चाहे 4 बजे खुले चाहे 5 बजे खुले, और उसके बाद ना मेरे को नींद नहीं आती। जब एक बार आंखें खुल जाए तो फिर खुल जाए। और फिर इसके बाद मैं करने लगी थी योगा। और योगा की भी मेरे को ना थोड़े से ही टिप्स आते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे देख लेती हूँ कि कैसे 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 योगा करते हैं। वैसे तो हर एक आदमी को आता है, हर एक औरत को आता है योगा। तो इसलिए डॉक्टर ने मुझे कहा भी है कि तू ना अपनी योगा वोगा किया करो, सैर वैर किया करो, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो मैंने सोचा ठीक है। और इसके बाद अभी ना सारे सोए हुए थे, तो फिर मैं उठ गई ना। फिर मैंने सोचा चलो अपना थोड़ा सा काम ही कर लेती हूँ। आज हमने बनाए, सुबह बनाए थे आलू की सब्ज़ी और परोंठी बनाई थी, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और यहाँ मैं कर रही हूँ योगा। और मेरी फ्रेंड ने ना मेरे को ना कोई रिप्लाई नहीं दिया। कल मैंने वीडियो डाली थी और उसने पता नहीं देखी भी है या नहीं देखी, उसने मेरे को कोई रिप्लाई नहीं दिया। ऐसी होती हैं फ्रेंडें आजकल की। कोई बात नहीं, नहीं दे जवाब, कोई बात नहीं।
और इसके बाद जब मैंने योगा वोगा किया, उसके बाद फिर मैंने खाई थायराइड की दवाई। थायराइड की दवाई खाने के बाद फिर मैंने खाना वाना बनाया। खाना बनाने के बाद फिर बच्चे चले गए स्कूल, फिर मैं लग गई अपने कामों पे। और काम करने के बाद, काम होने के बाद फिर मैंने कपड़े भी धोने थे, क्योंकि आज था वेडनेसडे था। हाँ, वेडनेसडे था, तो थोड़े से कपड़े भी धोने थे। वो भी अगली वीडियो में शूट करूँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। प्लीज़ गाइस, अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे, प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक यू।